नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91। मेट्रोलॉजी में एक टॉपिक आता है मेजरमेंट, मापन। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि मापन क्या होता है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है और यह कितने प्रकार का होता है। जैसा कि अभी तक हम लोग मापन के रूप में सिर्फ एक स्केल का इस्तेमाल किया, स्टील रूल, या आपने देखा 1 फुट या 6 इंची, सिर्फ स्केल का इस्तेमाल किया, या फिर आपने टेप का इस्तेमाल किया होगा जो लंबाई नापने के लिए फीता का इस्तेमाल करते हैं। परंतु मापन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका हम लोग मेजरमेंट में इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत करते हैं मेजरमेंट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन और उसका प्रयोग, इसके बारे में समझें। पहला है आपका मापन का परिचय। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसी वस्तु या उत्पाद के गुण या उसके विभिन्न प्रचालों के मापन को कई तरह से व्यक्त किया जाता है, जैसे कि लंबाई, भार, तापमान, धारा, दाब, गति आदि का मापन। उदाहरण स्वरूप हम लोग मेजर करते हैं, जैसे कि लंबाई की तुलना की जाती है मीटर से, भार की तुलना की जाती है किलोग्राम से, तथा तापमान को हम लोग सेंटीग्रेड से मेजर करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड से मेजर करते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में इसकी बात करें तो किसी भी प्रचाल मीन्स आपका किसी भी ऑब्जेक्ट की अज्ञात माप को किसी मानक माप से तुलना करने से प्राप्त उस मेजरमेंट को ही हम लोग मापन कहते हैं। जैसे आपको एक बोतल लंबाई मेजर करनी है तो क्या करते हैं, जो स्केल होती है उसकी लंबाई से तुलना करते हैं, तभी तो हमें उसके बारे में पता चलता है। फिर आते हैं क्वालिटी कंट्रोल को सुधारने में मापन का क्या उपयोग है। किसी भी उत्पाद के गुणों को नियंत्रित करने में सबसे बड़ा योगदान मेट्रोलॉजी का होता है। गुण नियंत्रण तथा निरीक्षण से उस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यथार्थपूर्वक बनाया जा सकता है। यदि हमें कोई प्रोडक्ट है उसको एक्यूरेट बनाना है, सेम टू सेम वैसा ही बनाना है, बहुत ही कहते हैं एक्यूरेसी के साथ बनाना है, ये काम आपका मेट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम आधुनिक मापन यंत्रों का प्रयोग करना तथा उनके परिचालन की जानकारी रखना तथा समय की बचत करना। सेकंड पॉइंट आ जाता है किसी भी उत्पाद के वृहद उत्पादन में। वृहद उत्पादन का मतलब होता है कि आप उस प्रोडक्ट को बहुत बड़ी संख्या में बनाना चाहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में यदि किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ऐसे उत्पाद को हम या ऐसे प्रोडक्शन को मास प्रोडक्शन, ठीक है। तो किसी उत्पाद के मास प्रोडक्शन में इंटरचेंजेबिलिटी पद्धति द्वारा उच्च यथार्थता तथा गुण वाले उत्पाद को बनाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक सूत्र वाली बात आ जाती है, जैसे आप किसी कॉलेज से जब पढ़ते हैं तो उस कॉलेज के लिए आप एक प्रोडक्ट हो जाते हैं, परंतु आपको जब इंजीनियर बनाया जाता है आपका एक बैच होता है। एक बार पूछा जाता है कि आप किस बैच से बिलोंग करते हैं या किस बैच से हैं, तो बैच में क्या होगा, एक साथ कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं एक ही टाइम पर। परंतु यदि हम कोई निर्जीव वस्तु को बनाते हैं तो मटेरियल है, तो ये हमारा बैच के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान समय समय पर उत्पाद की जांच करके उसका गुण नियंत्रण। उत्पाद का या उस मशीन अवयव के विभिन्न पैरामीटर का मापन आधुनिक मापन यंत्रों मेट्रोलॉजी करके उच्च
समय के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। अगर हम बेस्ट टेक्नोलॉजी का, आधुनिक मापन यंत्रों का इस्तेमाल करें ना, आपका बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेट्रोलॉजी की न्यू टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, नए नए मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो उच्च स्तर का होगा। मेट्रोलॉजी की विधियों से उत्पन्न प्रक्रम का नियंत्रण करने से उत्पाद के वांछित गुण स्तर को एक समान पाया जाता है। मापन की श्रेणियों की बात करें कि मापन की क्या श्रेणियां, अज्ञात राशि के मापन के लिए मेट्रोलॉजी में कई प्रकार के मापन यंत्र को उपयोग में लाए, जैसे कि पैमाना, थर्मामीटर, वोल्ट मीटर, दाब गेज, डायल गेज, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज इत्यादि। इन मापन यंत्रों में से कुछ यंत्रों द्वारा डायरेक्ट मापन लिया जाता है, जो कि एक प्रत्यक्ष मापन विधि, मतलब यहाँ पर क्या हमने सीधा डायरेक्ट ही किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर लिया, जैसे कि स्केल द्वारा, पैमाने द्वारा लंबाई को मापने में से ही लंबाई का पता चले। प्रोडक्ट की हमें लंबाई ज्ञात करनी तो सीधा क्या करेंगे, स्केल लगाएंगे, उसको देख लेंगे। ऐसा मेजरमेंट डायरेक्ट मेजरमेंट। कुछ मापन यंत्र अमुक माप की राशि को रूपांतरित करके दिखाते, जो कि एक अप्रत्यक्ष मापन मेथड कहलाता है। जैसे कि तापमान को मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर, जहां पर पारे का इस्तेमाल लंबाई के रूप में किया जा रहा है। मतलब अगर हमें लंबाई मेजर करनी है तो वहां पर क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पारे का इस्तेमाल किया जाए। जितनी पारे की ऊंचाई हो जाएगी और पारे के सामने जो मेजरमेंट है पता चल जाता है किसका टेम्परेचर। तो क्या है, तापमान को मापने में थर्मामीटर का प्रयोग करना, जहां पर पारे का इस्तेमाल लंबाई के रूप में। इस प्रकार मापन यंत्रों एक माप के लिए एक से अधिक बार रूपांतरित करना, कन्वर्ट करना, ऐसी रूपांतरण के आधार पर मापन को हम लोग निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। कैसे, जैसे हमने प्राइमरी मेजरमेंट की बात की, तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी में आपने डायरेक्ट मेजर कर लिया, आग ठंडी है या गर्म, आपने क्या किया, सीधा हाथ लगाया और आपको गर्मी महसूस हो गई, ये है आपका डायरेक्ट मेजरमेंट। आपने क्या किया, सिर्फ आग को टच किया और आपको लगा कि ये मतलब ठंडा है या गर्म है। परंतु यदि हम हीट या आग के मेजरमेंट को हम लोग क्या करेंगे, एक पायरोमीटर का इस्तेमाल। पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो ताप को मेजर करता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, भट्टी के अंदर के तापमान को डायरेक्ट मेजर नहीं किया, हाथ से टच नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया और उस इंस्ट्रूमेंट ने हीट को, गर्मी को क्या किया, राशि के रूप में, डिजिट की फॉर्म में दिखा दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक राशि को दूसरी राशि में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार का जो मेजरमेंट होता है ये आपका सेकेंड श्रेणी या तृतीय श्रेणी का आ जाता है। इसी में हम लोग पहले बात करेंगे प्राइमरी मेजर, थोड़ा डीपली समझेंगे कि प्राइमरी मेजर क्या होता है। प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट और टर्शियरी मेजरमेंट, अब ये आपका थर्ड मेजरमेंट। तो पहले हम लोग आसान से भाषा में हम इसी को प्राइमरी मेजर, इस श्रेणी की माप में प्रक्षेप, प्रक्षण का किसी तरह से रूपांतरण माप लेने वाला व्यक्ति द्वारा अमुक माप की संवेदनाओं को अपनी नाड़ियों द्वारा ग्रहण करके समझा जाता है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट के लिए अपनी नाड़ियों की जो शक्ति है या संवेदनाओं की शक्ति द्वारा मेजर करके और माप के परिवर्तन को सीधे ही देख लेते हैं। जैसे कि अज्ञात लंबाई की तुलना द्वारा मानक पैमाने से लंबाई को मापना, या फिर घड़ी की आवाज को सुनकर समय का मालूम करना।
या फिर रंगों की तुलना करना, ठंडा या गर्म। जैसे आपने देखा होगा, जैसे यदि कोई वस्तु लाल है तो लगता है कि शायद ये गर्म है। अगर मतलब क्या किया, कोई लोहे की कोई वस्तु है वो आग में रख दिया और उसका टेम्परेचर होगा रेड, तो हमें पता चल गया कि ये गर्म है। और कोई वस्तु ऐसी है का कलर ब्लैक है, ये पता चल जाता है कि वस्तु ठंडी है। तो क्या हमने सिर्फ क्या किया, रंगों के द्वारा टेम्परेचर की। तो ये जो टेक्निक है ये हमारी क्या कहलाती है, प्राइमरी मेजरमेंट। इसमें इसमें कोई भी माध्यम नहीं होता है, क्या हम अपनी संवेदनी यंगों के द्वारा, अपनी संवेदनाओं के द्वारा किसी मेजर करते हैं। क्लियर? यदि आपको समझ में आ गया है, यस ठीक है। सेकंड बात करते हैं, जिन पैरामीटर को मापने में उनके माप के संवेदनाओं का रूपांतरण केवल एक ही बार होता है। मतलब से हमने क्या किया, इसको एक ही बार बदला है। जैसे कि एक मोटरसाइकिल की बात करें, मोटरसाइकिल का पहिया गोल घूमता है, उस गोल घूमने को जो स्पीडोमीटर है वो डिजिट या एनालॉग की फॉर्म में दिखा देगा। तो क्या होगा, जो आरपीएम है यहाँ पर हमें क्या है, एनालॉग के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमने पैरामीटर को एक रूप से दूसरा बदल दिया। क्लियर? यदि क्लियर है तो यस। थर्ड आ जाता है, जिन पैरामीटर को मापने में उनकी माप की संख्याओं का रूपांतरण दो बार होता है। मतलब हम उस जो राशि है, क्वांटिटी, उसको हम दो बार बदलते हैं। इस प्रकार की जो राशियां जो होती है तो हमारी थर्ड सेंट के माप कहलाते हैं। जैसे कि पायरोमीटर, नोट कर लीजिएगा कि पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो भट्टी के टेम्परेचर को मेजर करने में इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी जेई वगैरह में ये आ जाता है, मेजर कीजिए तो नोट कर लीजिएगा। तो जिन पैरामीटर को माप लेने के बनाओ दो बार होता है श्रेणी, जैसे पायरोमीटर की सहायता से तापमान मापना, विद्युत या बैटरी चलित एकोमीटर द्वारा किस गुणन गति चक्र प्रति मिनट की जानकारी। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि आरपीएम को मेजर करने के कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वो है आपके, दो चीजों को आपने समझा। यदि किसी तापमान को मेजर करना है वो आ जाता है आपका पायरोमीटर। यदि कोई घूमती हुई वस्तु के गुणन ज्ञात करना है तो हम लोग एपोमीटर का इस्तेमाल। तो आशा करते हैं कि आप बहुत ही सरल तरीके से समझ गए होंगे कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों होती, और मेजरमेंट की जो टेक्निक है, प्राइमरी मेजरमेंट, टर्टियरी, तो तीनों प्रकार के मेजरमेंट को आप सरल और आसान तरीके से समझ गए हो। इसी आशा के साथ यदि आपको कोई डाउट है कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर किए जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तथा आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए फिर से प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।